उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान किया। इन दोनों दलों के वोट नहीं डालने से मुकाबला दिलचस्प हो गया। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो इस समय एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब बस थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे तक ये चलेगी। 6 बजे वोटों की गिनती होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और संख्या बल के लिहाज से एनडीए जाहिर तौर पर मजबूत है। हालांकि चुनाव दिलचस्प क्यों हुआ है वो भी हम आपको बताएं। एनडीए की तरफ से पहले जान लीजिए, सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाए गए हैं। विपक्ष की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। बीजेडी और बीआरएस, बीजू जनता दल और बीआरएस भारतीय राष्ट्र समिति टीआरएस की यह पार्टी है। इसमें इन्होंने चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान किया है। अब इन दोनों दलों के वोट न डालने से मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए का पलड़ा भारी है। खबर छत्तीसगढ़ से रायपुर पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रभारी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि जगदीप धनखड़ बहुत दबंग व्यक्ति हैं। क्या कारण है कि अचानक वो चुप से हो गए हैं? सच्चाई क्या है? पद खाली क्यों किया गया? और ये इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये सीधी तस्वीरें। किरण रिजिजू भी उनके साथ आपको नजर आएंगे। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ा कवरेज, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए मजबूत स्थिति में। राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच मुकाबला। इन सबके बीच प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन, बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया की तरफ से और एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए आज ये चुनाव। एनडीए की तरफ से 68 साल के राधाकृष्णन, इंडिया की तरफ से 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी। 10 बजे से 5 बजे तक कुल तकरीबन 781 सांसद हैं जो वोट कास्ट करेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे। इसके बाद परिणाम। और प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहला वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। शुरुआत में इस तरह की जानकारी आई थी कि पहला वोट प्रधानमंत्री कास्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और ये तस्वीरें दिल्ली से जो इस वक्त मिल रही हैं, प्रधानमंत्री ही पहुंचे हैं। केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, वो दोनों ने ही उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। ये किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इनके पास सांसदों की संख्या बीआरएस के करीब 4 सांसद हैं और बीजेडी के 7 हैं। 7, 4, 11 सांसद वोट नहीं करेंगे। शिरोमणि अकाली दल भी वोट नहीं करेगा, हालांकि एक ही सांसद इनका है। किरण रिजिजू पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ और प्रधानमंत्री के बाद सभी जो सांसद हैं वो अपना वोट डालेंगे। वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री मोदी डाल रहे हैं। लोकसभा में चूंकि शिरोमणि अकाली दल एसएडी का एक ही सांसद है, लेकिन पंजाब में बाढ़ है, जिस तरह के हालात हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया है। 15वां उपराष्ट्रपति का चयन आज होगा।
धनखड़ साहब बड़े दबंग व्यक्ति हैं। उन्होंने हर बात को अपनी बड़ी मजबूती से रखा। उनको लंबा समय, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी बात बेबाकी से ना रखें। लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए, और सच्चाई सामने ही नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। बहरहाल आज चुनाव होगा और हमें लगता है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे कोई रहे व्यक्ति, वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा पूरे देश में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे, और कभी ना कभी इसकी पोल खुलेगी कि पूरा मामला था क्या। सचिन पायलट को भी आपने सुन लिया। दरअसल वो रायपुर पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उनसे सवाल किया गया, तब सचिन पायलट ने ये तमाम बातें कही हैं। दिल्ली पर भी हमारी नज़र बनी हुई है, रायपुर से तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पहले दिल्ली आपको लिए चलेंगे। अनूप, सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पहला वोट कास्ट करने के लिए, और क्या कुछ बड़े अपडेट्स? जी देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतदान हो, क्योंकि जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, देखिए बीआरएस, बीजू जनता दल, जो आमतौर पर इस तरह के वोटिंग में वो लगातार जो है एनडीए कैंडिडेट का समर्थन करते रहे, इस बार अब्सटेन होने वाले हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि जो कुल संख्या है सांसदों की, और उसमें से कितने लोग जो है अब्सटेन करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी जो जीत हार का जो अंतर है वो पाट सकता है, वो बता सकता है कि कितना जो है एनडीए के समर्थन में वोट डाला है और कितना जो है वो इंडिया ब्लॉक के समर्थन पे वोट डाला गया है। दूसरी तरफ देखिए, जो अंक गणित है, उस अंक गणित में एनडीए को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए के पास एक स्मार्ट मार्जिन कह सकते हैं, लगभग 425 तो बिना किसी सहयोग के उनको हासिल है। तो ऐसे में सीपी राधाकृष्णन बहुत आसानी से लगता है कि वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे, एक बढ़त है। लेकिन आपसे अभी बात करते हैं, अभी हमारे साथ रवि सिसोदिया हैं जो कांग्रेस देखते हैं। रवि, ये बताइए कि जिस तरीके से हमने देखा है कि लगातार एनडीए लगातार बैठक कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मार्जिन बढ़े, हमने देखा कि राहुल गांधी छुट्टी पे चले गए थे। अगर राहुल गांधी रहते और लगातार बैठक करते तो शायद ये मार्जिन जो है वो बढ़ नहीं सकता था। बिल्कुल, देखिए, हालांकि कल रात को राहुल गांधी वापस आ गए हैं देश में। जहां तक मार्जिन की बात करें तो दोनों में आंकड़ा, अगर एनडीए की बात करें तो 439 उनके पास है और इंडिया ब्लॉक के पास 324 है। जो इनके पोलिंग एजेंट है उनको ये लगता है, उनको ये लग रहा है कि कहीं अगर अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग होती है, क्योंकि इसमें कोई व्हीप होता नहीं है, किसी तरह कोई व्हीप है नहीं, तो ऐसे उनको लग रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है उसी के आधार पे है। अगर नंबर्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होने वाली है इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं उनको इस चुनाव जीतने के लिए। लेकिन उनको लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाए, या फिर कुछ एमपीज हैं जो चूँकि तेलुगु स्पीकिंग हैं, तो टीडीपी को लेकर उनको संभावना है कि टीडीपी कहीं उनके साथ सपोर्ट में चला जाए। तो ये चीज़ें टटोल रहे हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के, उनके लिए जीतने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है और ख़ासतौर पे इंडिया ब्लॉक है, वो भी इस बात को बखूबी जानती है कि जो संख्या बल है वो उनके हिसाब से नहीं है, बहुमत का आंकड़ा उनके पास नहीं है और वो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अंतर आत्मा, जिसको लगातार हम बात कर रहे थे कि इसमें विप नहीं होता है, तो ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होता है तो ये कहीं ना कहीं जीत हार का जो अंतर है वो कम कर देगा। इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी रहेगी। अंतरात्मा पर पकड़ अगर देखी जाए संगठन के हिसाब से तो बीजेपी की चूंकि ज़्यादा रहती है, ऐसे ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। अगली बार इस पर भी थोड़ी मैं चर्चा करूंगा अनूप की कांग्रेस शायद इंडिया जो है वो जीत से ज़्यादा रीत के लिए चुनाव लड़ रही है। मैं आऊँगा।